जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्वास श्वास जो सुमिरन करते, ना मंजिल उनसे दूर है। जो मन में हरदम ध्यान लगाए गुरु का, फिर दूर नहीं हजूर है। ये केवल ध्यान का ही सौदा है। सारा दारोमदार ही ध्यान पर टिका हुआ है। तवज्जो की धार जो है, कब कहाँ भटक जाए कोई पता नहीं। ये जो अनेक अनेक चिंताएं लगी हुई है, अंदर से मिटता हुआ और बाहर से एक केवल आर्टिफिशियल ये जिस्म लिए हुए एक वक्त का इंतजार कर रहा है। ये कोई जीवन तो नहीं है। चिंताओं से भरा हुआ जीवन भी कोई जीवन है? महापुरुष फरमाते हैं, मिट गया दुख बिसारी चिंता। मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुरु मनता। फरमाते हैं, मेरे सारे दुख दूर हो गए, सारी चिंताएं मिट गई। पर कैसे? जब से मैंने सतगुरु की वाणी को सुना और उसके उपदेश को मान कर नाम का सुमरन किया, तब से सारे दुख सारी चिंताएं दूर हो गई। गुरुमुख प्रेमियों, ये कोई भारी कार्य नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी को इतना सस्ता करके अपने हाथों से फना कर रहे हैं। जैसे कोई ज़रूरत पड़ने पर या मजबूरी होने पर अपनी किसी भी वस्तु को औने पौने दाम में बेच करके खाली हाथ होकर के बैठ जाता है ना, ऐसा ही कुछ इंसान कर रहा है। ये जिंदगी इतनी भी महंगी नहीं है कि गुजारा ना हो सके। ये जो सारा पसारा इंसान ने किया है, जो इंसान ने ये अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ कर रखा है, इतना जो जिंदगी को सस्ता कर दिया है, सस्ता समझ लिया है, और इनको ऐसे ऐसे क्षण भंगुर पदार्थों पर लुटाया जा रहा है, फना किया जा रहा है। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि इसे फना कर दिया जाए, औने पौने दाम में इसको, बल्कि औने पौने दाम में भी अगर बेचा जाए तो समझ में आए। लेकिन यूं ही मुफ्त में बर्बाद कर दे रहा है इंसान, और बदले में उल्टा कर्ज अपने ऊपर चढ़ाए हुए जी रहा है।
और जिंदगी इतनी महंगी भी नहीं जो जीवन इंसान अपना बना चुका है अपने शौक पूरे करने के लिए। रात दिन जो मुब्तिला है इस दुनिया में लग करके जिस असल कार्य को भूला है उसको बहुत हल्का समझ करके जहाँ अपना ध्यान आकर्षित किए हुए है, जहाँ लिव लगाए हुए, चित्त लगाए हुए है शौक पूरे करने की कोशिश में, कि जिंदगी इतनी महंगी नहीं कि गुजारा ना हो सके, लेकिन आम दुनियादार या कहें कि लगभग या अधिकतर अपने शौक पूरे करने की कोशिश में इसे ऐसे खर्च करते हैं जिंदगी को कि उनके शौक तो कभी पूरे होते नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को बहुत महंगा और जोखिम भरा बना लेते हैं। और अपनी जिंदगी को जब दांव पे लगाते हैं और जिंदगी की असली कीमत न समझ करके बहुत सस्ते में, बहुत हल्के में नीलाम कर देते हैं। लगभग दुनिया के लोग अंदर से मरे पड़े हैं, अंदर से मृत पाए जाते हैं, खोखले हुए पड़े हैं, फिर भी जी रहे हैं। तो श्वास तो भगवान की दी हुई बहुत बड़ी रहमत है। जितने श्वास मिले हैं उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भीतर भीतर श्वासों के खत्म हुए बिना ही इंसान मर चुका है। तो ये बाहरी तौर पर तो जीने का एक नाटक किया जा रहा है, जीने का ढोंग किया जा रहा है। ऐसी जिंदगी को जीना छोड़ देना चाहिए, ये तरीका छोड़ देना चाहिए और सही मायने में जीना सीख लेना बेहतर है। जैसे किसी व्यक्ति से चाहे किस कदर की बीमारी से परेशान हो, जब तक होश में होता है, अस्पताल में एडमिट हुआ है, हद दर्जे की बीमारी हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, अगर उसे होश है तो पूछने पर यही कहता है कि मैं ठीक हूँ। एक चलन है, ये बोलचाल की भाषा है, ये फैशन बन गया है। जो ठीक नहीं है वो भी कहता है कि मैं ठीक हूँ। कहते हैं कि मौत जो है बिकाऊ नहीं है, लेकिन इंसान ने तो हद कर दी है। महापुरुष फरमाते हैं हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रोज ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं। वो अपने अनुभव के द्वारा कहते हैं कि हमने तो रोज कईयों को मौत का सौदा करते हुए देखा है।
अब हम भी यकीन करना सीख लें। हमने भी अपने जीवन में ये कार्य किया होगा या सुना होगा, समझा होगा कि ये जीवन बीमा जो जिसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, इसके बारे में विचार किया जाए। ये पॉलिसी क्या है? हम अपने अनुभव द्वारा जानने की कोशिश करें, मंथन करें कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जीवन भर किस्त भरते हैं, उसकी किस्त अदा करते हैं, और ऐसा फैशन हो गया है कि देखा देखी में ही सही लगे हुए हैं किस्त भरने में। क्या कभी विचार किया है कि किस चीज की किस्त भर रहे हैं? मौत का जो हमने सौदा किया है कि जब हम मरेंगे तो इतना धन हमें मिलेगा। अब सोचो ना मरे तो, लेकिन हमने सौदा तो कर दिया कि कभी भी अचानक अगर हम मर गए तो इतना रुपया दे दीजिएगा। ऑफर मिलता है कि इतना मिलेगा। ये मौत का सौदा नहीं है तो क्या है? लेकिन कभी सोचा है कि वो धन किसके काम आएगा? और हम जो अभी से किस्त भर रहे हैं, चाहे हमारे पास पैसा है नहीं है, बमुश्किल किस्त भर पाते हैं, वो सुख जो उस धन में है, जो हमने माना है, वो हमारे किस काम का? और अभी जो रुपया भर रहे हैं उसका हमें क्या लाभ हो रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं उसी में भी हमने खुशी देख ली है, समझ ली है कि बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। ये मौत का सौदा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा ये हो कि मृत्यु से पहले एक संकल्प पत्र ऐसा भर लिया जाए जो जिसकी किस्त, जिसका प्रीमियम सुख देने वाला हो। हर प्रीमियम पर तन का, मन का, धन का सुख मिलता हो। और अंतिम श्वास तक इसका आनंद मिलता हो, लाभ मिलता हो, और उसके बाद में भी ये आनंद, ये सुख जारी रहे, यानी कभी ना खत्म होने वाला सुख अपने जीवन को ही किन्हीं ऐसे हाथों में सौंप दिया जाए, हमारे जीवन की बागडोर को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि तभी जीवन का
असली मूल्य पड़ सकता है। दुनिया के अंदर भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की है। नकारात्मक सोच वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, सकारात्मक सोच वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। जब तक सकारात्मक विचार जीवन में नहीं अपनाएंगे, सकारात्मकता से भरे हुए लोगों की संगत नहीं करेंगे, तब तक ये लाभ हमें अपने जीवन में नहीं मिल सकता। हम अपने जीवन का लाभ नहीं उठा सकते, जीवन को सफल नहीं कर सकते। नकारात्मक लोगों से हम सदा मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उन्हीं को अपना बना करके रखते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं, और उन्हीं के हाथों में अपने जीवन की बागडोर को सौंप करके सुख पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या नजर आती है। इसलिए जिनकी सोच ही नकारात्मक हो, उनसे सकारात्मकता की उम्मीद बेकार है। परमात्मा के, सतगुरु के हवाले अपने आप को कर देना, उनकी रजा में शामिल हो जाना, उनकी रजा में राजी रहना हमारे जीवन का असली मकसद हो जाए, फिर जीवन में कोई कमी नहीं, जीवन में कोई किसी प्रकार की दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं। जीवन का सही सही मूल्य हो जाएगा। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपने शब्दों में फरमाते हैं, अपने समय में वर्णन करते हैं कि अगर तुम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कोई वजन उठाने की, कोई पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। केवल छोटा सा काम करने की जरूरत है। वो क्या? कि अपने मन के कांटे को बदलना। उदाहरण देकर के वचन फरमाए कि स्टेशन पे रेलगाड़ियां खड़ी होती हैं, और स्टेशन मास्टर उन रेलगाड़ियों का मार्गदर्शन करता है। रेलगाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर जो हैं, केवल बदले हुए कांटे पर अपनी गाड़ी को दौड़ाते रहते हैं। कई रेलगाड़ियां स्टेशन पर खड़ी होती है, एक ही लाइन पर चल करके फिर आगे बदलती हुई पटरियों पे वो गाड़ियां दौड़ करके कोई कहाँ पहुंच जाती है, कोई कहाँ पहुंच जाती है।
इसलिए जरूरी है कि श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जो तुम्हारे मन का रुख है, मन का कांटा है, ये मन का रुख, मन का जो ध्यान है, मन की जो दिशा है, अभी जो नकारात्मकता की तरफ है, काल और माया की तरफ जा रहा है, लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी 84 लाख योनियों की तरफ बढ़ रहा है। इसी मन के कांटे को बदलना है। बदल के किधर करना है? सतगुरु के चरणों की तरफ करना है। ये फिर जीवन जो है आनंद से भर उठेगा। हमारे महापुरुषों ने हमें यकीन दिलाने के लिए अनेक अनेक लीलाएं रचाई है कि हमें यकीन हो जाए कि इस धरती पर पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री परमहंस दयाल महाराज जी अवतार धारण करके आए हैं। ऐसी ऐसी मन भावन दिल को छू लेने वाली लीलाएं हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने रचाई है। जब से आप इस दुनिया में अवतार लेकर आए, तभी से बाल लीलाएं उन्होंने ऐसी ऐसी करके हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया कि बरबस जबरदस्ती यकीन करने को दिल करता है कि अगर धरती पर इस युग में पार ब्रह्म परमेश्वर कोई है तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज। ये उस वक़्त की ये लीला है हमारे श्री परम दयाल महाराज जी, जिन्होंने श्री आनंदपुर धाम की रूपरेखा बनाई, श्री आनंदपुर धाम का ललित चित्र धुर धाम से उतारा, या जैसे कि गुरुमुख प्रेमी कहा करते हैं, वर्णन किया करते हैं, महिमा गायन किया करते हैं कि धरती पर बैकुंठ उतार दिया। श्री आनंदपुर धाम के बारे में जब वर्णन करते हैं, ये उस वक़्त की मधुर लीला है जब आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी 8 या 9 साल की उम्र में रहे होंगे, यानी 1854-55 सन 1854-55 डेढ़ पौने 200 साल पौने 200 साल के लगभग पुरानी ये लीला है, जिससे हम खुद समझ पाएंगे कि जब घर में बड़े भ्राता श्री राम जीवामल जी के विवाह समारोह की तैयारियां हो रही थी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के बड़े भ्राता जो हुए हैं श्री राम जीवामल, उनके विवाह की तैयारी हो रही थी जब आप 8-9 साल की आयु में थे। बड़े गौर से सुनने वाली ये मन भावन लीला भी है और मनन करने वाली, दिल से लगन से सुन करके विचार करने वाली। तब 100 से अधिक रिश्तेदार घर आ चुके थे।
क्योंकि जो जगह थी वो बिहार के छपरा, जहाँ आपका जन्म हुआ, और वहीं पर ये सब कुछ रचना रचाई जा रही थी। घर में 100 रिश्तेदार आ चुके थे। माताजी, पिताजी आदर सत्कार में उन सब के लगे हुए थे। तब श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने माता जी से कहा कि भूख लगी है, दूध पीना है। तो माता जी ने आपको बेरुखी से टाल दिया कि दूध नहीं है। आपने फिर दूध के लिए हठ किया, जिद करी, किंतु माता श्री ने डांटते हुए कहा, तुझे कह दिया ना दूध नहीं है। तो आप पहली पातशाही गुरु महाराज जी मधुर वाणी में बोले, बचपन अवस्था में, कि रसोई में होगा। माता जी के मना करने पर भी आप बोले कि रसोई में होगा दूध। तो माता जी ने भी बोल दिया, कहती हैं तो जा देख ले रसोई में, क्योंकि माता जी को पता था कि दूध तो है नहीं, दूध है ही नहीं, जब तो मिलेगा कहाँ से? दूध वहाँ रखा होगा तभी तो हाथ आएगा। तो माता जी ने तो सोचा कि जब जाकर रसोई में देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी और फिर तंग भी नहीं करेंगे बार बार कि दूध चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ आप ही थे, आप स्वयं परमेश्वर थे, शहंशाहों के शाह थे। जगत का कल्याण करने के लिए इस धरा धाम पर अपने धुर धाम को, अपने निज धाम को छोड़ कर आए थे। और अपनी बात मनवा कर ही रहते थे। जब कोई भी विचार मन में उठता तो फिर उसको पूरा होना ही होता था। कोई प्यार से मान जाए तो बेहतर, नहीं तो फिर चमत्कार दिखा दिया करते थे। सर्वसमर्थ आप खुद भगवान श्री परमहंस दयाल महाराज जी रसोई में गए और थोड़ी देर बाद रसोई से वापस निकलते हैं और निकलते समय अपने मुंह को, अपने मुखारविंद को अपने बाजू से पोंछते हुए निकलते हैं। जैसे बच्चे, हम भी बच्चे रहे हैं, आज भी बच्चे ही हैं श्री परमहंसों के। या तो कोई बुजुर्ग ऐसा करता है या बच्चा ऐसा करता है कि जब मुंह पर कुछ लगा हो, पानी पिया हो, दूध पिया हो, ऐसा कुछ लगता हो कि कुछ लगा हुआ है, होठों पर लगा है, ठुड्डी पर लगा है, मुंह पर लगा है, तो अपने हाथ से या अपने बाजू से पोंछ लेते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी की तो मौज वही जाने, बाहर निकलते हुए बाजू से अपने मुंह को पोंछ रहे थे। पहुंचने के बाद भी आपके मुखारविंद पर, आपके मुंह पर दूध अभी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा था। या यूं समझें कि वो दिखाना चाहते थे माता जी को, और माता जी की नज़र पड़ गई, क्योंकि उनका तो ध्यान रसोई में लगा हुआ था कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी रसोई में गए हैं। यही सारा घटनाक्रम माता जी के
दिल दिमाग में घूम रहा था। और ज्यों बाहर निकले तो माता की नज़र सीधे पड़ी। वे तो इंतज़ार में थी कि कब बाहर निकलें, देखो क्या होता है। तो माता जी ने क्या देखा, आपके श्री मुख पर जो दूध की कुछ बूंदें लगी हुई थी, वो देखकर माता जी चिंतित हो गई कि एक तरफ तो आपके दिव्य गाल पर दूध पी लेने की संतुष्टि से भरे नजर आ रहे हैं, कि उनके मुखारविंद से ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जी दूध पीकर संतुष्ट हो गए, संतुष्टि से भरे हुए नजर आ रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के दिव्य गालों को देख करके ये अनुभव किया। अब ये दूसरी तरफ माता को ये चिंता हो गई, सोचने लगी, हैरान होने लगी कि दूध जब रसोई में था ही नहीं तो आपने कैसे पी लिया, कैसे आपके मुख पर दूध लगा हुआ है, साफ भी कर रहे हैं फिर भी दूध लगा हुआ है। आपने श्री गुरु महाराज जी ने माता जी की इस चिंता का निवारण करने में समय नहीं लगाया, क्योंकि वे भी सब जानते थे कि एक तरफ तो माता जी सोच रही थी कि गुरु महाराज जी कुछ समझ नहीं रहे हैं और दूध की रट लगाए हुए हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि श्री गुरु महाराज जी एक विचित्र लीला को रचा रहे थे कि दूध पीने का जिक्र करते हुए इस बहाने रसोई में दूध ही दूध कर दिया। और माता जी ने ये देख भी लिया कि जब दूध था ही नहीं तो इन्होंने पिया कैसे। ये चिंता में थी और इतने में आपने इनकी चिंता का निवारण भी कर दिया। कहते हैं, माता जी आप तो कहती थी कि दूध है ही नहीं, रसोई में जाकर देख लो तसल्ली हो जाएगी। लेकिन हमने तो रसोई में जाके देखा, रसोई में तो बहुत दूध रखा है। ये सुनना था और माता जी भागी भागी रसोई में गई तो क्या देखती है, माता जी देख रही हैं कि वहाँ जितने भी बर्तन पड़े थे, क्या पतीले, क्या बाल्टियाँ, क्या डोंगे, गिलास, जो कुछ भी बर्तन थे सब दूध से भरे पड़े थे। ना तो इतना दूध कहीं से मंगवाया, ना ही कोई देने आया, फिर दूध आया कहाँ से। और भी अधिक पहले से भी ज़्यादा माता जी की बुद्धि चकरा गई। अभी वे इसी असमंजस में थीं कि आप एक छोटी सी खाली पतीली उठा लाए। आपके लिए कुछ भी मुश्किल तो है नहीं, सब बर्तन दूध से भरे पड़े थे तो फिर खाली पतीली कहाँ से आई, जहाँ से भी लाए हो। एक उधेड़ बुन से माता जी को निकाल देते तो दूसरी उधेड़ बुन में फिर किसी असमंजस में माता जी पड़ जाती, फिर समाधान करते तो कोई और चिंता लग जाती। वो सोच रही थी कि इतना दूध कहाँ से आया, कोई देने नहीं आया। इतने में छोटी सी एक खाली पतीली उठा लाए और माता जी से कहने लगे,
सारे बर्तन बेकार में ही दूध से भरे पड़े हैं, क्यों ना सारा दूध इस पतीली में डाल लिया जाए, एक ही बर्तन में कर लिया जाए। वहाँ पर तो बाल्टी और पतीले दूध से भरे पड़े थे, और आप एक छोटी पतीली लेकर आए और कहते हैं कि सारा दूध वहाँ जो बर्तनों में पड़ा है वो एक इसी एक पतीली में डाल दिया जाए। माता जी फिर परेशान। माता जी ने फिर से डांट दिया। कहती हैं कि मेरे को तंग मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब पतीली उठाकर ले आया है। भला इतना सारा दूध इस पतीले में कहाँ से आ जाएगा? फिर श्री गुरु महाराज जी बड़े प्यार से कहते हैं, माता जी आप इसमें डालना शुरू तो करो दूध। आपने जब ये फरमाया तो माता बोली, अगर इसमें दूध ना आया, जितने बर्तनों में दूध पड़ा हुआ सारे बर्तनों का दूध इस पतीले में ना आया तो तेरे सिर में डाल दूंगी। आपने भी बड़े प्रेम से आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, ठीक है डाल देना, मेरे सिर में ही डाल देना। पतीली से बाहर दूध बचेगा तभी तो डालोगी ना। तो माता जी ने डरते डरते वो दूध बर्तनों वाला एक एक करके पतीली में डरते डरते डालना शुरू किया। तो क्या देखा, पता नहीं लगा कि वो बाल्टी भरी हुई दूध से कहाँ चलेगी और अभी भी पतीले में जगह है। फिर जो पतीला रखा था वो भी दूध उसमें डाल दिया। एक छोटी सी पतीली में रसोई घर के सारे बर्तनों का दूध उसी में समा गया। जाने क्या जादू भरी वो पतीली थी। और ये सब नज़ारा देखकर आपने माता जी के ये नज़ारा जो आपने दिखाया तो माता जी के माथे पर उभरते हुए भावों को पढ़ लिया। खूब आनंद आ रहा था आपको। अब ये आपकी एक और विचित्र लीला थी कि उन दिनों बाराती जो हैं कई कई दिन तक डेरा लगा कर रखते थे। आपके भ्राताश्री के विवाह की जो तैयारियां चल रही थी और रिश्तेदार आए हुए थे, तो उस वक़्त ये फैशन हुआ करता था कि विवाह वाले दिनों में कई कई दिन तक रिश्तेदार डेरा लगाते थे। तो अब माता जी उस पतीली से ही दूध निकाल कर सबकी सेवा करती रही। कितने ही दिनों तक। फिर भी पतीली दूध से भरी रही, दूध खत्म ही नहीं हुआ। ये चमत्कारी प्रेम भरे दूध का ही परिणाम था। फिर आगे चलकर वहाँ के लोगों को बहुत ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जो प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे और सब लोग ऐसी ऐसी लीलाओं को देखकर भक्ति और भाव से भरने लगे। निराले कौतुक करने वाले आपने तो बाद में भी बार बार यही कहा था कि प्रेम करना तो कोई टेरी वालों से सीखे। सब कुछ आप ही करने कराने वाले, सारी लीला आप ही रचाने वाले, और फिर आप ही यही कहते कि प्रेम करना तो इन
टेरी वालों से कोई सीखे, यानी करना सब कुछ आपने ही है और मान अपने भक्तों का बढ़ाना है, सम्मान अपने भक्तों का करना है। इन लीलाओं का दौर आज भी जारी है। छठी पातशाही गुरु महाराज जी की छत्र छाया में हम अपने अनमोल जीवन की अनमोल श्वासें ले रहे हैं। जैसे विज्ञान के आधार पर हम सभी मनुष्य हैं, हमारे शरीर की रचना मूल रूप से एक जैसी है, वैसे ही मनोविज्ञान के आधार पर हम सब एक जैसे हैं। हम सब ज्योति बिंदु आत्मा हैं। धर्म, जात पात, ऊंच नीच आदि का भेद करना एक प्रकार से अज्ञानता है। इससे मनोविकार और बढ़ जाते हैं और मनोबल घट जाता है। आत्मा पहले से अधिक कमजोर होने लगती है। ये जो ऊंच नीच का, जात पात का, धर्म का जितना भी भेद है, सबको मिटा करके गुरुमुख प्रेमियों को प्रांत प्रांत से, नगर नगर से, गांव गांव से खींच करके अपने चरणों में लगाया। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। और आज हुजूर श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी, वही श्री परमहंस दयाल महाराज जी छठे रूप में हमारी आँखों के सामने विराजमान हैं। समय समय पर हम दर्शन किया करते। ये 250 साल पहले की इस प्रकार की लीलाएं, इस प्रकार के आदर्श अगर कहीं हमें संशय से भर भी देते हों, तो हम आज फिर से अपना अनुभव कर सकते हैं। आँखों देखा हाल महसूस कर सकते हैं। कहीं कोई भेद उठता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। वही सब आदर्श जो पहले श्री गुरु महाराज जी ने रचाए बनाए, उन्हीं आदर्शों पर आज छठे रूप में हुजूर सद्गुरुदाता दयाल महाराज जी, आप भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए एक नया इतिहास रचते हुए, लेकिन अद्वैत मत को ही दर्शा रहे हैं कि कहीं कोई द्वैत तो है ही नहीं, दो तो है ही नहीं। शुरू से ही श्री दरबार की परंपरा रही है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की, उसी प्रकार आज तक भी
क्या देश क्या विदेश, पूरे विश्व भर में अद्वैत मत का डंका बज रहा। ना अमीरी ना गरीबी कोई मायने नहीं रखती, एक प्रेम का नाता है, एक भाव का नाता है। सेवक और स्वामी में कुछ भी भिन्न भेद नहीं है। गुरुमुख प्रेमी गाया करते हैं कि मैं सेवक तो स्वामी, मेरे साहेब अंतर्यामी, तेरे चरणों के सिवाय कोई ठोर नहीं। अब गुरुमुख प्रेमी स्वयं अंदाजा लगाएं, अपने विचारों से अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं। क्या कोई जीव बुद्धि, केवल कोई मनुष्य मात्र इस प्रकार से आदर्श स्थापित कर सकता है? स्वयं परमात्मा ही आकर के नर रूप में, जो कि नारायण है, जो भी लीला रचाते हैं, जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, हम गुरुमुख प्रेमियों को उस पर चलाने का सतत प्रयास करते हैं। किसी प्रकार का लेश मात्र भी कोई संशय भ्रम हमारे भीतर उत्पन्न ना हो। आज जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं, देखो श्री दरबार में जब आते हैं, एक साथ बैठकर श्री लंगर ग्रहण करते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, और जैसी भी किसी को सेवा मिले, बड़ी छोटी, कोई निर्धन हो उसे बड़ी सेवा मिल जाती है। ये हम अल्प बुद्धि जीव अपना निर्णय करते हैं कि ये बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा है। श्री गुरु महाराज जी ने तो कभी ऐसा नहीं दर्शाया। वे दबे हुए संस्कार को उजागर करते, जो भक्ति हमारे पिछले जन्मों में जहाँ छूट गई थी, वहीं से एक नई शुरुआत करते, कदम दर कदम, श्वास दर श्वास हमें भक्ति की राह पर आगे बढ़ाते हुए भक्ति के मार्ग पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जितना कोई मनन करेगा, अमल करेगा, उतना लाभ उसको मिलता जाएगा, चाहे वो कहीं पर रहता हो, गरीब या अमीर कहलाता हो। ये सब सांसारिक भाषा है, ये बाहरी जगत की विचारधाराएं हैं। बाकी आध्यात्मिकता के आधार पर, सत्यता के आधार पर ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। जो भक्ति कर रहा है, इस मनुष्य जीवन को भक्ति में लगा रखा है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का हकदार है।
और जो सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बन गया है, बन रहा है, वही इस लोक और परलोक को संवारने का भी हकदार है और उसी का आत्म कल्याण सतगुरु की कृपा से हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।